सकल मंगल कारकाय तुभ्यं नमः सकल निवृत्तिदायकाय तुभ्यं नमः सकल कर्म विनाशकाय तुभ्यं नमः सकल तत्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जैसा आप जानते हैं कि नाव पानी में रहती है, लेकिन नाव में पानी नहीं रह सकता। अगर नाव में पानी आ जाता है तो फिर वो नाव निश्चित रूप से डूब जाती है। इसी तरह से दूध के अंदर घी समाया हुआ होता है, घी रमा हुआ होता है, लेकिन घी के अंदर दूध नहीं रह सकता। तिलों में तेल छुपा हुआ होता है, लेकिन तेल में तिल नहीं रह सकते। ठीक इसी तरह से इस शरीर के अंदर जीव छुपा हुआ है, आत्मा छुपी हुई है। आत्मा मौजूद है इस शरीर के अंदर, लेकिन आत्मा के अंदर शरीर नहीं रह सकता। जब ये बात समझ में आ जाती है, यानी इस बात का जब व्यक्ति को बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि तेल अलग है, तिल अलग है, दूध के अंदर घी छुपा हुआ है, लेकिन घी में दूध नहीं है। ऐसे ही इस शरीर के अंदर जीव रहता है, लेकिन जीव के अंदर शरीर नहीं है। इस प्रकार का बोध जिसके जीवन में रम जाता है, जिसे इस बात की पूर्णतया श्रद्धा हो जाती है, फिर वो व्यक्ति चाहे बहुत प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान में बड़े बड़े सम्मान पत्र मिल रहे हो, जय जयकार हो रही हो, या कोई आलोचना निंदा कर रहा हो, भीतर में वो बिल्कुल एक समान स्थिति में रहता है। क्योंकि इसी को जैन दर्शन में सम्यक दर्शन कहते हैं कि उस व्यक्ति को ये बोध हो जाता है कि ये सारी चीजें मेरे अस्तित्व से अलग है। दुख और तकलीफ तो तब होती है जब व्यक्ति इन दूसरी चीजों को अपना ही अस्तित्व मान लेता है। जब पर पदार्थों को व्यक्ति अपना अस्तित्व मान लेता है, अपनी पहचान मान लेता है, तो ऐसे समय में हर छोटी छोटी बात उसे उद्वेलित कर देती है, आंदोलित कर देती है, उसे दुखी बना देती है, परेशानी के अंदर डाल देती है। और छोटी सी कोई बात उसे खुश भी कर सकती है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, ज्ञानी जनों की नजरों में वे बहुत ही सामान्य किस्म के लोग होते हैं। सही अर्थों में विशिष्ट व्यक्ति वो होता है जो इस बात को जान लेता है कि शरीर के गुण धर्म, शरीर की स्थिति बिल्कुल अलग है, और इस शरीर के अंदर रहने वाले जीव की, आत्मा की, सोल की अवस्था, उसका अस्तित्व बिल्कुल इससे जुदा है। जैसे मकान और मकान में रहने वाला व्यक्ति, ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक इसी तरह से शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार का बोध और ऐसी श्रद्धा जिसके अंदर हो जाती है, यानी
श्रद्धान में जिसके ये बात जम जाती है, रम जाती है, वो व्यक्ति हर हाल में मस्त रहता है। वो इस बात को भी समझ लेता है, पर नहीं मुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो। अगर इस जीवन यात्रा में कभी उसे आकुल व्याकुल होने की स्थिति आ भी जाए, तो भी वो जल्दी से ठीक पॉइंट पर आ जाता है, सही पॉइंट पर आ जाता है कि ये सब मेरे अपने कर्म का उदय है। और जब ये बात समझ लेता है तो उसके जीवन में शांति और समता उतर आती है। शांति और समता जीवन में लाने के लिए ही समता षोडशी की चर्चा आप सुन रहे हैं। और इस समता षोडशी की तीसरी गाथा में यही बात चल रही है कि पर पदार्थ आपके सुख और दुख का कारण नहीं हो सकता। आपकी झूठी कल्पना, आपकी धारणा, आपकी मान्यता, आपकी सोच, ये सब चीजें ही आपको सुखी बनाती है या व्याकुल करती है। जब सम्यक दर्शन, सही दृष्टिकोण व्यक्ति को मिल जाता है, तो फिर वो इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी, दुनियादारी के सारे कार्य करते हुए भी, वो पोस्टमैन की तरह जीता है। जानते हैं आप, आजकल तो जमाना बदल गया, विज्ञान ने बहुत विकास कर लिया, लेकिन पुराने जमाने में अगर कोई भी अच्छी या बुरी खबर पहुंचानी होती दूर अपने रिश्तेदारों तक, मित्रों तक, आत्मीय जनों तक, तो पत्र लिखे जाते थे। अब पोस्टमैन जो होता है वो उस एड्रेस के अनुरूप उस पत्र को वहां तक पहुंचाता है, लेकिन उस पत्र के अंदर कोई अच्छी खबर लिखी हो या बुरी लिखी हो, कोई गम की बात हो या खुशी की बात हो, उस पोस्टमैन को उस पत्र के समाचार से कुछ भी लेना देना नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु का भी कोई समाचार है और मान लीजिए पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, बाय द वे अगर पोस्टमैन की नजर उस पत्र पर पड़ जाए, उस पोस्ट कार्ड पर पड़ जाए और वो उसे पढ़ भी ले, तो भी उसको किसी प्रकार का गम नहीं होगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये खबर मेरे से संबंधित नहीं है। ये मृत्यु की खबर, चाहे ये शादी विवाह की खबर, चाहे ये लॉटरी निकलने की खबर, यानी अच्छी खबर या बुरे समाचार, अच्छी न्यूज या बुरी न्यूज जो भी है, पोस्टमैन उससे प्रभावित नहीं होता। ठीक इसी तरह से ज्ञानी सम्यक दृष्टि जो होते हैं, वे भी इस संसार की सारी स्थितियों से, इस दुनिया के अंदर घट रही घटनाओं से ना तो वे प्रभावित होते हैं, ना वे सुखी होते हैं और ना वे दुखी होते हैं। वे अपनी मस्ती में मस्त बने रहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये सब जो भी संयोग है, ये सिर्फ कर्म का उदय है। और कर्म जो है, ये भी मैंने अपने ही भावों से, अपनी ही सोच के द्वारा इन कर्मों का बंधन किया है। अब जैसा खाया है वैसी डकार तो आती ही है ना। तो ठीक इसी तरह से व्यक्ति ने जैसे कर्म किए हैं, उसका परिणाम चाहे अच्छे रूप में चाहे बुरे रूप में, यानी शुभ कर्म है तो उसका फल शुभ रूप में मिलता है, अगर अशुभ कर्म है तो उसका फल पाप रूप में, दुख रूप में मिलता है। अब ये जो पुण्य या पाप का उदय होता है, यानी कर्म का जब उदय होता है, तो उसको फल देने में
कोई न कोई माध्यम बन जाता है, कोई न कोई निमित्त बन जाता है। लेकिन अज्ञानी जीव उस निमित्त को, उस कर्म के उदय को ही, उस पर वस्तुओं को ही, दूसरे व्यक्तियों को ही अपने सुख और दुख का कारण मान लेता है। ज्ञानी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मिथ्या कल्पना होती है। अपनी ही कल्पना से, अपनी ही सोच से व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए सबसे पहले अगर सुधार करना है तो अपनी सोच में करो। जिस व्यक्ति की सोच सुधर जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। और इसीलिए पंडित रत्न श्री रविंद्र जी आत्मन इस समता षोडशी को लिखते हुए उन्होंने कहा था, क्योंकि ये जिनवाणी का सार है। इसमें जो बात कही है वो पंडित जी की तरफ से कही गई बात नहीं है। ये तो परमात्मा की वाणी का सार है कि जो लोग प्राकृत भाषा में आगमों का अध्ययन नहीं कर सकते, एक छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी रचना हिंदी में करके उन्होंने बहुत उपकार किया है। अगर इस बात को समझ ले व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने कहा, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। आपके मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि घर परिवार को चलाते हुए, व्यापार धंधा देखते हुए व्यक्ति बहुत सारी व्यवस्थाओं को संभालता है। कई प्रकार की जिम्मेदारियां व्यक्ति के ऊपर होती है और उसमें कई बार उसे अनुशासन भी करना पड़ता है। किसी को अपराध का, गुनाह का दंड भी देना होता है, किसी को सजा देनी होती है, किसी को सुधारने के लिए कड़क बनना पड़ता है। तो ऐसे में भला समता कैसे रहेगी? लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि अगर आप किसी पर अनुशासन कर भी रहे हो, अगर आप व्यवस्था के लिए कठोरता अपना भी रहे हो, लेकिन भीतर में आपको ये ध्यान रहे कि ये कठोरता सिर्फ बाहर का दिखावा है, मेरे भीतर में तो समता का सागर लहरा रहा है और जो भी स्थिति है ये सब मेरे ही कर्मों का उदय है। अगर ये बात व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, तो फिर वो इल्यूजन में नहीं जीता, वो भ्रम में नहीं जिएगा, वो दूसरों से सुख की उम्मीद नहीं करेगा, ना ही किसी को दुख के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए जड़ चेतन के भेद को जानो और जड़ चेतन के भेद के साथ साथ अपनी जो मिथ्या मान्यताएं हैं, जो हम वैसे ही कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाते रहते हैं और व्यर्थ ही परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, उन कल्पनाओं के घोड़ों को दौड़ाना बंद करें और अपनी जो वास्तविक अवस्था है, जो अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व को जानने का पुरुषार्थ करते हुए इस जीवन को सफल और सार्थक बनाइए। सच में ये अनमोल जीवन मिला है। अगर इस अनमोल जीवन के अंदर खुद की पहचान कर ली, खुद की आत्मशक्ति को जान लिया, तो समझ लेना कि ये जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। आप सबके भीतर खुद को जानने की एक रुचि पैदा हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।